दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लोंढे। हमारा जो मानसिक तनाव प्रबंधन की सीरीज है उसमें अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। असफल व्यक्ति कौन होता है? असफल व्यक्ति वही होता है जो गलती करने के बाद भी अपनी गलतियों में सुधार नहीं लाता है। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन की, किस प्रकार से मेडिटेशन करना। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मेडिटेशन मतलब क्या। आम आदमी के लिए मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि उसको बिल्कुल बिना किसी विचार के मन को बनाना, विचार में कोई द्वंद्व, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने अलग अलग क्वालिटी बताई। योग विधा तो वर्षों से बता रही है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके बारे में हम पिछली बार में कई बार चर्चा कर चुके हैं। यम नियम का पालन करते हुए एक स्थान पर अधिक समय तक बैठना सुखपूर्वक, उसको बोलते हैं आसन। तो पहले जब भी आपको कुछ ध्यान करना हो तो एक स्थान पे बैठ जाइए। वहाँ पे आपकी रीढ़ सीधी होना चाहिए, लेकिन शरीर जो है वो तनाव में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शरीर शिथिल अवस्था में होना चाहिए। आपकी जो आंखें हैं वो दोनों हाथ और पाँव जो हैं वो सबसे ज़्यादा दुनिया से, प्रकृति से संपर्क में रहते हैं। दोनों हाथ घुटने पे रहना चाहिए या दोनों हाथ एक दूसरे पे बंधे होना चाहिए और आपकी आंखें बंद होना चाहिए। ये आसन की स्थिति होगी जब आप बैठेंगे। उसके बाद आम आदमी को क्या करना है कि मेरे मन में कोई विचार नहीं आए। तो विचार नहीं आए उसके लिए योग विधा में कई सालों वर्षों पहले, सदियों पहले बताया गया है कि प्राणायाम अगली स्टेप जो है। यम नियम आसन के बाद प्राणायाम मतलब प्राणों को नया आयाम देना, आती श्वास और जाती श्वास को देखना। इसे नई नई टेक्निक में, नई नई परिभाषा में आनापान बोला गया है। जब वो आदमी बैठेगा एक जगह, जब वो आदमी आंखें बंद करेगा, तो बहुत से लोग तो बैठ ही नहीं पाते हैं। तो उसको करूँ क्या? कुछ मत कर, आने वाली श्वास के साथ शरीर के अंदर जाओ, जाने वाली श्वास के साथ बाहर जाओ। इसे नाम दिया गया बहुत सी विधाओं में आनापान। जब आप ये आनापान करेंगे तो आपको लगेगा कि श्वासों के साथ ध्यान लगाने के कारण मेरे मन में तो कोई विचार बचा ही नहीं है। तो यही स्थिति लाना, यदि ये स्थिति ला पाए उसके बाद और आगे बढ़ें। हमारे आध्यात्मिक स्तर हमको बढ़ाना है तो और आगे बढ़ना। उसके बाद आता है प्रत्याहार। ये श्वासों तक कब तक मैं टिका रहूँगा? तो मुझे फिर प्रत्याहार, यानी ये इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें हमारा इतना बड़ा शरीर है, तो उसमें दुनिया से ध्यान हटा के हमारे शरीर पे ध्यान लाना, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो अगली स्टेप में अपने शरीर पे ध्यान लगाइए, शरीर को शिथिल कीजिए। उसके बाद की अगली स्टेप है, उसको बोलते हैं धारणा। कुछ मन में धार लेते कि नहीं, ऐसे हमने धारणा बना ली कि शरीर के एक बिंदु पे मैं ध्यान लगाऊंगा। मैं दोनों आंखों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है, जब तिलक वाला स्थान होता है, वहाँ ध्यान लगाऊंगा। मैं सिर की चोटी पे ध्यान लगाऊंगा, मैं पाँव के अंगूठे पे ध्यान लगाऊंगा, मैं ठोड़ी पे ध्यान लगाऊंगा, मैं हृदय के स्थान पे ध्यान लगाऊंगा। अब वो ध्यान लगाना जब आपको लगे हाँ ये भी बड़ा कारगर है एक जगह ध्यान लगाना, तो फिर आगे आगे बढ़ना। नॉर्मल आदमी तो इसी में खुश हो जाता है जब कुछ समय उसको बिना किसी विचार के आ जाता है। विचार तो आते जाएंगे लेकिन उसमें प्रतिक्रिया हमको नहीं देना है, यही तो सीखना है मानसिक तनाव प्रबंधन में। तो फिर अब क्या करना है? अगली धारणा के बाद में फिर आएगी ध्यान की स्थिति। मैं ये ध्यान वर्ड अष्टांग योग में जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, वहाँ पे ला रहा हूँ। जो मेडिटेशन बड़ा वर्ड है उस पर नहीं ला रहा हूँ। फिर क्या करना? ध्यान मतलब हमारे सारे पूरे प्रयासों को एक बिंदु पे केंद्रित कर देना और वहाँ से ध्यान को हटने नहीं देना, उसको बोलते हैं ध्यान। और धीरे 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 जब यहाँ से भी आपका पता नहीं चले कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, वो बोलते हैं समाधि। यानी हमारी क्षमता, पोटेंशियल एनर्जी को स्पीड देना, काइनेटिक एनर्जी में बदलना और उसको फिर यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड में ईश्वरीय शक्ति में मिलाना। ये तो अंतिम स्थिति हो गई।
आम लोगों के बस में ये नहीं रहता है। हमें चाहते हैं कि हमको जीवन अच्छा लगे, हमारा माइंडफुलनेस हो, यानी दिमाग में उत्साह हो, हमारा हार्टफुलनेस, हृदय जो है वो हार्टफुलनेस कहलाता है, तो हृदय उमंग से बढ़ा रहे, हम ये चाहते हैं। तो आम आदमी क्या करे, बैठने के बाद थोड़ा थोड़ा बैठ नहीं पाता है, श्वासों पे ध्यान दे, आनापान करे, फिर कुछ जाप करे, उसको बोलते चैंटिंग। आज की नई दुनिया में नए वर्ड्स में चैंटिंग बोलते हैं, पुराने लोग जाप करते थे। कुछ भी जाप करिए, राम 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 इसे जाप करिए, सोहम इसका जाप करिए, ओम 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 इसका जाप करिए। जब ये जाप करेंगे तो हम श्वास लेते हुए सो बोलना, श्वास छोड़ते हुए हम, ये अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ओम बोलते हुए श्वास अंदर लेना, म बोलते हुए श्वास बाहर निकालना। कई देर तक इसको करते रहिए। इसको चैंटिंग नाम देते हैं तो बड़ा आकर्षक लगता है। जब आप ये करते रहेंगे तो आपको एक अजीब आनंद मिलेगा, एक अजीब आपको उत्साह मिलेगा, एक दिमाग आपका खाली खाली हो जाएगा। और जब ये आप कर लेंगे तो आपको एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। ये जो मेडिटेशन मैंने बताया, ये मेडिटेशन किसी को सिखाया नहीं जाता है, ये अपनी अपनी टेक्निक खुद को सीखना पड़ेगी। अगली जो मेरी वीडियो रहेगा उसमें हम इसी पे और कुछ बातें करेंगे। पक्षी जो है उसको पूछा आपने कि घोंसला कैसे बनाते हैं, पक्षी को पूछा कि घोंसला कैसे बनाते हैं, तो चिड़िया ने जवाब दिया कि तिनका तिनका जमा करना पड़ता है। तो ये हम जब आगे अब अगले बार में मेडिटेशन करेंगे तो और आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।